सोचिए, अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को एक धर्म की तरह नहीं बल्कि मन के लिए एक शक्तिशाली साइकोलॉजिकल सिस्टम समझें तो आज की इस बातचीत में हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि कैसे बुद्ध की बातें मन के एक बेहतरीन डॉक्टर की तरह काम करती हैं। ये जो बात है ना, ये सीधी बौद्ध धर्म ग्रंथों से आती है और सच कहूं तो यही हमारे आज के पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। ये हमें एक सीधी सी बात याद दिलाती है कि असल लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं है बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही लड़ी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे विचार ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं तो फिर अपने अंदर की इस लड़ाई को जीता कैसे जाए। अब देखिए, बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ इस प्रॉब्लम को बताती नहीं हैं बल्कि इसका एक साफ सुथरा सोल्यूशन भी देती हैं। तो चलिए उस सोल्यूशन को ही समझते हैं। तो चलिए अब इस बात की गहराई में उतरते हैं। आपको पता है, आज के कई साइकोलॉजिकल एनालिसिस बुद्ध को हिस्ट्री के सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट्स में से एक मानते हैं। उन्हें अक्सर महान चिकित्सक भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उनका पूरा फोकस इंसानी दुख को समझने और उसे खत्म करने पर था। और ये नजरिया वाकई में काफी दिलचस्प है। बुद्ध की जो कोर टीचिंग्स हैं वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक क्लिनिकल फ्रेमवर्क को फॉलो करती हैं। मतलब जैसे एक डॉक्टर पहले बीमारी का पता लगाता है, फिर उसकी वजह ढूंढता है और आखिर में इलाज बताता है, बिल्कुल वैसे ही बुद्ध की शिक्षाएं भी काम करती हैं। तो फिर ये डायग्नोसिस है क्या? बुद्ध ने इसे 4 आर्य सत्यों में समझाया जो उनकी टीचिंग्स की नींव है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक प्रोसेस है। जरा देखिए ये फ्रेमवर्क कितना लॉजिकल है। ये बिल्कुल एक मॉडर्न मेडिकल प्रोसेस की तरह काम करता है। चलिए एक एक करके हर स्टेप को और करीब से समझते हैं। पहला सच है दुख। इसका मतलब है इस बात को मानना कि पीड़ा या डिससैटिस्फैक्शन हमारी लाइफ का हिस्सा है। ये सिर्फ बड़ी तकलीफें जैसे बीमारी या बुढ़ापा नहीं है, बल्कि वो हल्की सी बेचैनी भी है जो कभी कभी सब कुछ ठीक होने पर भी महसूस होती है। अब देखिए, ये कोई नेगेटिव सोच नहीं है बल्कि एक रियलिस्टिक डायग्नोसिस है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले ये मानना तो पड़ेगा ना कि वो है। दूसरा सच है समुदाय, जो इस दुख की असली वजह बताता है। बुद्ध के हिसाब से हमारी तकलीफ की जड़ है हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, जिसे तृष्णा कहा गया है, और चीजों से हमारा अटैचमेंट। हम लगातार चाहते हैं कि चीजें वैसी हों जैसी वो है नहीं, और हकीकत और हमारी उम्मीदों के बीच का यही जो गैप है ना, यही स्ट्रगल और पीड़ा पैदा करता है। तो जब एक बार डायग्नोसिस और वजह दोनों साफ हो जाएं, तो हम आते हैं इलाज पर। और यहाँ बुद्ध की शिक्षाएं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड प्लान देती है। लेकिन इलाज से भी पहले एक बहुत जरूरी बात आती है, निरोध। ये तीसरा आर्य सत्य है जो एक उम्मीद भरा वादा करता है कि दुख से पूरी तरह छुटकारा पाना पॉसिबल है। ये बताता है कि एक इलाज है, एक रास्ता मौजूद है, और वो इलाज है अष्टांगिक मार्ग। ये कोई रहस्यमयी रास्ता नहीं है बल्कि 8 प्रैक्टिकल स्टेप्स का एक सेट है जो हमें दुख से आजादी की ओर ले जाता है। इस रास्ते को और आसानी से समझने के लिए इसे 3 मेन पिलर्स में बांटा गया है। पहला है प्रज्ञा, यानी सही समझ, जो हमें दुनिया को वैसे देखने में मदद करती है जैसी वो असल में है। दूसरा है शील, यानी एथिकल कंडक्ट, जो ये पक्का करता है कि हमारे कामों से किसी को नुकसान ना पहुंचे। और तीसरा है समाधि, यानी मेंटल डिसिप्लिन, जो हमारे मन को फोकस करना और शांत रखना सिखाता है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है। पर ये सब सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं? एक कहानी है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि उसे जीने में है। तो कहानी शुरू होती है एक किसान से जो बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। उसने बड़े जोश के साथ अपने पूरे गांव के लिए बुद्ध के एक प्रवचन का आयोजन किया ताकि हर कोई उनकी बातें सुन सके। लेकिन हुआ ये कि ठीक जब प्रवचन शुरू होने वाला था, उस किसान का बैल, जो उसकी कमाई का जरिया था, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। अब किसान के सामने एक मुश्किल चॉइस थी। क्या वो उस उपदेश को सुने जिसका उसने खुद आयोजन किया था, या फिर एक बेजुबान जानवर की तकलीफ दूर करे? उसने बैल को बचाने का फैसला किया। अब जब किसान प्रवचन में नहीं आया तो गांव वाले काफी नाराज हो गए। अगले दिन वो बुद्ध के पास गए और शिकायत करने लगे कि वो किसान तो बस भक्त होने का ढोंग कर रहा है। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जो कहा वही इस कहानी का दिल है। देखिए, असली धर्म सिद्धांतों को रटने या सुनने में नहीं है बल्कि उन्हें करुणा के जरिए अपनी जिंदगी में उतारने में है। उस किसान ने उपदेश को जिया जबकि बाकी सबने उसे सिर्फ सुना था। और यहीं से हम अपने आखिरी और सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं।
कि सबसे बड़ी और सबसे जरूरी लड़ाई हमारे अंदर ही होती है। बुद्ध ने सिखाया कि बाहरी दुनिया में हजारों लड़ाइयां जीतने से कहीं ज्यादा बेहतर है खुद पर जीत हासिल करना। क्यों? क्योंकि बाहरी जीत तो टेम्पररी होती है, उसे कोई और छीन सकता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल और खुद पर विजय एक ऐसी दौलत है जिसे कोई कभी नहीं छीन सकता। और ये बात कितनी खूबसूरती से बताती है कि असली ताकत का सोर्स कहाँ है। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर मन पर ही आ जाती है। हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। अपने विचारों पर काबू पाकर हम अपनी जिंदगी पर काबू पा सकते हैं। यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। इन सारी शिक्षाओं की रोशनी में आज सबसे बड़ी जीत कौन सी हो सकती है? शायद वो जीत किसी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने ही मन के अंदर मिल सकती है।